और मैं बोल रहा था ना कि काफ़ी पुराना हो गया था ये। और यहाँ पे देखो नीचे रोड और ऊपर घर। गर्मियों के टाइम पे ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे आती है हैजा। और इधर की तरफ देखो भाई कितनी ज़्यादा धूल उड़, कहीं मेरा ये वाला पेड़ सूख ना गया हो तो एक बार मैं चेक करके आता हूँ। तो कितने हैं यहाँ पे देखो, 4-5 इसी पेड़ पे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज सुबह सुबह मेरी तैयारी हो रही है अपने नदी किनारे वाले घर पे जाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं गया मैं, लगभग 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। बीच में 10 दिन तो मैं देहरादून में था। उसके बाद जब गाँव में आया तो उसके बाद कभी मेले में, कभी इधर कभी उधर, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज का मौसम देखो, सामने वाली पहाड़ी पे मतलब बादल तो नहीं है बट धुंध नजर आ रही होगी, तो क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। अब क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना, तो हल्की हल्की बर्फ दिख रही होगी आपको। तो देखो धीरे धीरे बर्फ भी कम होने स्टार्ट हो गई है। और हमारे ऊपर वाले घर के कंपैरिजन में जो नदी किनारे वाले घर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि नदी पास में ही है। और आजकल यहाँ पे रास्ता आपको दिख रहा होगा, तो देखो भाई रास्ते में बिल्कुल भी पत्थर नहीं नज़र आ रहे होंगे मेन रास्ते में। तो ये सफाई इसीलिए करी गई है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जल यात्रा हुई थी। मतलब गांव से जितने भी लोग होंगे, जो भी इच्छुक होंगे, तो वो नंगे पैर जाते हैं यहाँ से नीचे नदी में, और वहाँ से पानी लेके आते हैं और उसको फिर मंदिर में चढ़ाना होता है। तो पैरों में पत्थर पुत्थर ना चुभे, इसीलिए जिसका एरिया होगा ना, जैसे हमारा मोहल्ला यहाँ ऊपर पे है, तो हमारे मोहल्ले के आसपास जो भी रास्ता पड़ता है उसको हमें साफ़ करना था। बाकी यहाँ नीचे जो तरसाली मोहल्ला होगा, तो उनके एरिया में जितना भी रास्ता पड़ता होगा उनको साफ़ करना होगा, वैसे ही नीचे नीचे। और गाइस यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, तो ये इस वाले पेड़ से आ रही है। देखो अभी बंद हो गया वो। तो यहाँ पे उसको बोला जाता है निनेरा। और यहाँ पे जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो वैसे ही इतने सारे पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। तो एक होती है हमारे वहाँ पर न्यूड़ी, तो वो भी आवाज़ करती है। और बाकी बहुत सारे कीट पतंग होते हैं जिनकी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, और दिन भर आवाज़ करते रहते हैं। तो दिन भर शोर सुनाई देता है भाई। अगर मैं थोड़ा पाउज लूँगा तो आप सुनना, चारों तरफ से आवाज़ आ रही होगी। तो अभी हम यहाँ पे तो पहुँच गए हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या ही बोले भाई। मतलब स्वेटर में तो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा बगल ही में नदी है। तो दिन में जब धूप आती है ना, तो उसके बाद भाप बनता है, तो उमस होती है यहाँ पे खतरनाक वाली। और आजकल यहाँ का तो पूरा नक्शा चेंज हो रखा है भाई। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो पहले सड़क यहाँ तक थी, और आजकल देखो इससे आगे इन्होंने कटिंग कर दी है। तो हमारे घर के ठीक नीचे यहाँ से जा रही है सड़क सीधे आगे, और यहाँ पे पूरी चट्टान है ना, तो अब ये वाली चट्टान को काटेंगे ये। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नहर का काम किया जा रहा है, तो साथ में सड़क भी बना रहे हैं, और इसी के ऊपर से बनेगी नहर। और देखो यहाँ पे हमारा घर, और उसी के ठीक नीचे पे नहर का काम किया जा रहा है। तो पता नहीं कितना ही सेफ होगा ये घर, आपको दिख ही रहा होगा। मुझे लग रहा है बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खतरा है भाई। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए पहले ये वाला रास्ता था, तो अब देखो यहाँ से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कटिंग की गई है। तो अगर हमें यहाँ से नीचे नदी में जाना है ना, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते भाई। यहाँ से कम 10 फुट गहरा होगा ये। तो यहाँ से जाना पड़ेगा पहले घूम के, और फिर वहाँ से जाएंगे नीचे, तभी हम नीचे नदी में जा सकते हैं। और इधर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी एक रास्ता था, और ये भी देखो भाई पूरा ख़राब हो गया है। और जैसे ही मैं घर के चौक पे आ रहा हूँ ना, तो नीचे देख के डर भी लग रहा है भाई। ऐसे हो रहा है कि कहीं नीचे ही ना गिर जाए ये पूरा। और ठीक नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा खड़ीक का पेड़ था। खड़ीक अगर पता नहीं है आपको, तो ये वाला जो पेड़ है ना, तो ये भी खड़ीक का पेड़ है। और वो वाला पेड़ इतना पुराना था कि जिस टाइम पे मैं छोटा था ना, तो उस टाइम पे कुछ दिन पहले जैसे मैंने देखा था, तो तब भी मैंने सेम टू सेम वैसे ही उसको देखा था। और यहाँ पे काम करने वाले बता रहे थे कि परसों खतरनाक वाली हवा हुई कि यहाँ पे, और हवा की वजह से पूरा पेड़ टूट गया। पता नहीं कितनी सच्चाई है उस बात में। तो पहले मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या कंडीशन है पेड़ की। और गाइस यहाँ पे रास्ता देख रहे हो आप, तो ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है मुझे अभी। और यहाँ पे देखो प्याज लगा रखा, और बढ़िया से पिचकारी लगा रखी, तो चारों ओर ऐसे फैल रहा है नहीं पानी। तो ये रहा भाई यहाँ पे पेड़। ओहो, और मैं बोल रहा था ना कि काफ़ी पुराना हो गया था ये। तो वाकई में देखो भाई नीचे पूरा सूखा हुआ है, तो अंदर से पूरा खोखला भी है। तो कितना ही चल पाता, क्योंकि बहुत साल हो गए थे इसको। और
टूट के नीचे गिर गया है यहाँ नीचे पे। और परसों शाम को बहुत तेज़ हवा हुई थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने नीचे हवा होगी, क्योंकि हवा जब होती है तेज़ तेज़ तो ऊपर डांडों में ही होती है या तो धार में होती है, और यहाँ पे धार तो है नहीं। पर फिर भी भाई इधर की साइड अगर हवा हुई होगी, और पेड़ बहुत बड़ा था और उसके वजह से हिला भी होगा, तो यहाँ पे देखो पूरा सूखा हुआ है, और साथ में बीच में तो पूरा खोखला ही है भाई ये, और साइड साइड से बस बचे हुए थे। और इसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक जा रखी थी ना। और जब 2013 में आपदा आई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे पूरा मतलब पहले खेत हुआ करते थे, तो मैंने आपको बताया ना कि ये भी पूरा बह गया था, पानी कटिंग करते करते यहाँ तक पहुँच गया था भाई। और क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होंगी ना, तो मुझे लग रहा है इसी की वजह से हमारा ये वाला एरिया बचा है, नहीं तो हमारे धार के उधर की साइड भी एरिया सेम टू सेम ऐसा ही था, और वहाँ पे पूरा ऐसे हो रखा था ना, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और ये बहुत पुराना पेड़, बचपन से मैं इसको देखते आ रहा हूँ, तो ये भी टूट गया। और देखो टूट के पूरा यहाँ नीचे गिरा हुआ। तो अभी तो नहीं जाऊँगा मैं, शाम के टाइम पे वहाँ नीचे जाके आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन हो रखी है। तो अभी चलते हैं घर और फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि आज मैं अकेले हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो नीचे रोड, बीच में इतनी खतरनाक खाई बन गई, और ऊपर घर। तो बरसात के टाइम पे पता नहीं कितना ही सेफ होगा भाई ये घर, रहने लायक भी होगा कि नहीं होगा वो तो बाद ही में पता चलेगा। और आजकल इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे, अब तो डर भी लगता है इधर आने में, क्योंकि यहाँ पे गधेरा आप देख रहे हैं ना, तो इसके आसपास सांप भी रहते हैं भाई खूब सारे। तो अगर मैं कहीं झाड़ियों पे जाऊँगा तो संभल के जाना पड़ेगा मुझे। और ये देखो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। तो ये है हमारा धारा, तो दिन के टाइम पर बढ़िया से नहा भी सकते हैं यहाँ पर बढ़िया करके। और ये जो मैंने पनाल लगाई थी ना, तो ये है केले का तना। तो देखो मतलब काफ़ी टाइम तक चल जाता है ये, लगभग 1 महीना तो हो ही गया इसको। और अभी भी देखो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा ये। और अभी दिन में तो अकेले ही हूँ मैं यहाँ पर, इधर आसपास मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर पहले तो ये जो काम करने वाले थे ना, वो आ रखे थे यहाँ पर, बट वो भी गायब हो गए। और अब मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ऐसे बोला जाता है यहाँ पे आती है हैजा। गढ़ वाली हैजा अलग होती है, जो हैजा रोग होता है ना वो अलग होता है, गढ़ वाली हैजा अलग होती है। तो घर वाले बोलते हैं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 3 hours later. शाम के अभी 4 बज रहे हैं, और अभी मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद मैं सो गया था 2 बजे के आसपास, और सीधा 4 बजे नींद खुली भाई। तो 2 घंटे सोया मैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्म है ना, तो गर्मी में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि क्या ही बताएं। देहरादून में मैं दिन भर सो रहा था, फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। और अभी देखो यहाँ की धूप तो चली गई है, तो ऊपर देखो काले बादल लग गए हैं, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और इधर की तरफ देखो भाई कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है ना, क्योंकि धूप तो चली गई है। अब जो मैंने यहाँ पे पौधे लगाए थे ना, तो उनमें पानी डालते हैं। तो देखो एक पौधा तो मैंने यहाँ पे लगा रखा था, तो ये है यहाँ पे आम का पेड़, और वैरायटी है इसकी आम्रपाली। और दूसरा मैंने यहाँ ऊपर पे लगा रखा था, तो ये देखो भाई दूसरा पौधा ये वाला है, और ये भी आम का पेड़ है, बट ये दशहरी आम है। और ये पेड़ मैंने लगा दिए थे 1 महीने पहले, तो इनमें रेगुलर पानी देना पड़ता है, नहीं तो इतनी गर्मी में वो सूख जाएंगे। तो वैसे मैंने घर वालों को बोला था, वहाँ पे मैंने पेड़ लगा रखे, तो उनमें पानी डाल देना। तो घर वालों ने पानी भी डाल दिया, और बढ़िया से हरे हो रखे भाई। मुझे ये लग रहा था कि कहीं सूख ना जाए वो। ओहो, पहले ये वाला पानी ले जाते हैं यहाँ ऊपर। तो ये तो पूरा भर गया, अब यहाँ से पाइप हटा के यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इन दोनों में तो मैं पाइप से पानी डाल सकता हूँ, बट एक तीसरा पौधा मैंने लगा रखा था, और वो है ठीक सामने यहाँ पे। तो यहाँ से इतनी दूर पाइप भी कैसे ले जाऊँगा मैं, तो उसको पानी देना पड़ेगा ये वाले कैन से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, कहीं मेरा ये वाला पेड़ सूख ना गया हो, तो एक बार मैं चेक करके आता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये है तीसरा पेड़, और यहाँ पे देखो इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की सूखनी स्टार्ट हो गई हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से यहाँ पे पानी भी नहीं डाला है, तो मतलब जब से मैंने यहाँ पे पानी डालना छोड़ दिया, तो मुझे लग रहा है घर वालों ने भी नहीं डाला। तो शायद से घर वालों को पता ही नहीं था कि मैंने यहाँ पर भी एक पौधा लगा रखा, तो यहाँ पे पानी डाला ही नहीं उन्होंने। और हल्का हल्का देखो भाई सूखना स्टार्ट हो गए। वो 2 पौधे तो बढ़िया से हरे हो रखे, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर पानी डाल रहे होंगे ना। तो मुझे लग रहा है अगर मैं इसमें आज पानी नहीं डालूंगा, तो 2-3 दिन में ये भी पूरा सूख जाएगा। अभी 1 जैरी कैन और लगेगा, और ये है 10 लीटर का कैन।
और ये देखो अभी मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी डाला और अभी पूरा सूख गया। तो मुझे लग रहा है क्या पता एक और जैरी कैन लेना पड़े मुझे। तो चलो भाई 30 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। आज के लिए 30 लीटर ही बहुत है। अब 2-3 दिन में यहाँ पे आऊँगा भी नहीं तो काम चल जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा बहुत इनमें भी पानी डालना पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ का सारा काम मैंने निपटा दिया है। अब मेरी तैयारी हो रही है ऊपर वाले घर पे जाने की। तो फटाफट से चलते हैं भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। देखो अभी धूप भी नहीं लगी हुई फिर भी इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, सीधे पसीना आ रहा है। सुबह के टाइम पे जो निनेरे में आपको दिखा रहा था ना, हमारे वहाँ तो वही बोला जाता है। आपके वहाँ पता नहीं क्या ही बोला जाता होगा। तो यहाँ पर देखो कितने सारे हैं। देखो एक तो ये रहा, एक यहाँ ऊपर पे है, एक यहाँ पे है और एक इस साइड भी देखा मैंने। तो हाँ ये रहा भाई यहाँ पे। तो कितने हैं यहाँ पे देखो 4-5 इसी पेड़ पे हैं। और जैसे ये किसी की आवाज़ सुनते हैं ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की, तो वैसे ही 2-3 बंद हो गए भाई। तो दिन भर ऐसे शोर बना रहता है और अच्छी भी लगती है ये आवाज़ ना। तो चलो भाई पहुंच गए हैं घर पे और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। रास्ते में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था और रास्ते में 1-2 जगह भाई पानी मिलेगा। प्यास लग के फटाफट से पानी पिया जाए। और आजकल तो पानी भी नहीं आ रहा भाई, हमारे यहाँ पे कम ही पानी आ रहा है। और ये वाला जो नल मैंने लगाया था बाहर पे, इसी पे पानी आ रहा है बस।